नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, देश की एक युवा पीढ़ी पर पैलेट गन चलाई जा रही है और दूसरी युवा पीढ़ी की मारपीट, तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को नज़रअंदाज करते हुए उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। आप इसी से समझ गए होंगे कि माजरा क्या है। पैलेट गन खाने वाली जैन जी है और जिन पर फूल बरसाए जा रहे हैं वे भी जैन जी ही हैं। मतलब देश की दो युवा पीढ़ी हैं। फूल बरसाए जाने वाली जैन जी से भाजपा नेताओं को बड़ा राजनीतिक फायदा नजर आता है, जबकि पैलेट गन खाने वाली जैन जी से भारी खतरा नजर आता है। पिछले दिनों जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं पर पुलिस ने पैलेट गन चलाई थी, लाठियां बरसाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इन पर देश को तोड़ने, विदेशी साजिश में शामिल होने और संविधान को नहीं मानने के आरोप भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लगाए गए। वहीं दूसरी तरफ कांवड़िए हैं जिनके करीब 1 दर्जन तोड़फोड़, मारपीट और सड़क जाम के मामले सामने आ चुके हैं। इन पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भाजपा की सरकारें हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई। मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के पैर धोकर उनका सम्मान किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बार भी कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने का फैसला लिया है। 9 और 10 अगस्त को बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराई जाएगी। विगत कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में मामूली सड़क दुर्घटनाओं या कहासुनी के बाद कांवड़ियों द्वारा वाहनों में तोड़फोड़, मारपीट और हंगामे की घटनाएं सामने आई हैं। लखनऊ के चौक क्षेत्र में मामूली टक्कर के बाद कांवड़ियों के एक समूह ने स्कूल से भरी बच्चों की एक वैन पर हमला कर दिया, उसके शीशे तोड़ दिए। हरिद्वार दिल्ली राजमार्ग पर एक कार द्वारा कांवड़ को कथित तौर पर टक्कर मारे जाने से नाराज कांवड़ियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की और चालक की पिटाई की। मेरठ में कांवड़ियों के 2 गुटों के बीच आपसी भिड़ंत और पुलिस के सामने वाहन व सुरक्षा कर्मियों के साथ गतिरोध व हंगामे का मामला सामने आया। दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कमर्शियल पिकअप वाहन के कांवड़ को छू जाने से उग्र भीड़ ने वाहन के शीशे तोड़ दिए। साल 2025 में कानपुर में एक मामूली विवाद के बाद कांवड़ियों की भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला बोल दिया था और महिला हेल्प डेस्क व पुलिस वाहनों के शीशे तोड़ दिए थे। इसी साल रुड़की और मुजफ्फरनगर में गाड़ियों द्वारा कांवड़ खंडित होने के आरोप में राहगीरों की पिटाई और गाड़ियों को तहस नहस करने की घटनाएं हुई थी। साल 2018 में पश्चिम दिल्ली के मोती नगर इलाके में एक कार द्वारा कांवड़ को हल्का सा धक्का लगने के बाद उग्र कांवड़ियों ने पूरी कार में तोड़फोड़ कर उसे पलट दिया था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी कड़ी चिंता जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2018 को उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों से कांवड़ियों द्वारा फैलाई जा रही हिंसा की घटनाएं सामने आने के बाद गहरी नाराजगी जताई थी। इन घटनाओं के वीडियो को देखने के बाद अदालत ने पुलिस को हिंसा फैलाने और कानून तोड़ने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा था, हर जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। कोर्ट ने 2009 में दिए अपने एक फैसले का हवाला देते हुए कहा था, किसी कार्यक्रम या जुलूस के दौरान हिंसा फैलती है तो संयोजक इसके जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट आदेश देकर शायद भूल गई, कांवड़ियों की हिंसा, तोड़फोड़ का तांडव हर साल होता चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संयोजक जिम्मेदार होंगे, तो यहाँ तो संयोजक ही उत्तर प्रदेश की योगी और उत्तराखंड की भाजपा की धामी सरकार है, जो कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करा रही है, इनकी यात्रा का इंतजाम करा रही है, खाने पीने से लेकर मेडिकल की सुविधाएं दे रही है। इसके लिए योगी और धामी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की नज़रें कब इनायत होंगी पता नहीं। पहली जैन जी अर्थात कॉकरोच पार्टी के युवाओं से भाजपा भयभीत है और दूसरी जैन जी अर्थात कांवड़ियों से भाजपा गदगद है।
कानून के उल्लंघन के तमाम मामलों पर पर्दा डालते हुए इनकी जी जान से सेवा करने में जुटी हुई है। भाजपा के उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा था कि आज कॉकरोच पार्टी है, कल सुअर पार्टी बनेगी, तो क्या हम समर्थन करने लग जाएंगे? पाल ने कहा था कि कॉकरोच गंदी जगह मैन हॉल में मिलता है। इसी तरह कपड़ों की तरह प्रेमी बदलने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में भाग लेने वाली हिंदू लड़कियों को गटर की पैदाइश बताया था। यह कहा था कि ऐसी लड़कियां पैसे के लिए किसी के साथ भी सो सकती हैं। कंगना ने उत्पात मचाने, तोड़फोड़ करने, सड़क जाम करने वाले कांवड़ियों के बारे में एक भी लाइन नहीं बोली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा था कि देश का युवा किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। कुछ विदेशी ताकतें या लोग विदेश में बैठकर भारतीय युवाओं को व्यवस्था के खिलाफ भड़काना चाहते हैं, लेकिन युवा सकारात्मक राष्ट्र निर्माण चाहते हैं। शायद नवीन कहना चाह रहे होंगे कि जिस तरह कांवड़िए राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, ऐसा राष्ट्र निर्माण चाहिए। वैसे तो भाजपा का कांवड़ियों के प्रति सेवा भाव पुराना है, किंतु इस बार जरा ज़्यादा ही नजर आ रहा है। कारण है उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव। ऐसे में चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, कॉलेजों जैसी बुनियादी सुविधाओं का मामला उठेगा। इसलिए योगी सरकार कांवड़ियों की तमाम गैर कानूनी कार्रवाइयों को नज़रअंदाज करते हुए सेवा चाकरी में जुटी हुई है। आखिर यही तो भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक है। दूसरा, कॉकरोच पार्टी वाला वोट बैंक भाजपा के लिए खतरा है, क्योंकि यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले चुका है। यह पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर चुका है, जो किसी भी सरकार के बस में नहीं है। यह जैन जी देश में युवाओं की आज़ादी, रोजगार और सही शिक्षा की मांग करता है, जबकि कांवड़िए ऐसी कोई मांग नहीं करते। उन्हें सिर्फ अपनी कांवड़ यात्रा से मतलब है। देश में नई टेक्नोलॉजी, विज्ञान, विकास, अर्थव्यवस्था, आधुनिक सुविधाएं, गुणवत्ता युक्त आधारभूत ढांचा इन कांवड़ियों का विषय नहीं है। इसलिए वे योगी धामी और मोदी सरकार के चहेते हैं, दुलारे हैं। हालांकि कॉकरोच पार्टी का समर्थन करने वाले जैन जी ने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करके अपनी ताकत का एहसास मोदी सरकार और भाजपा को करा दिया है। इन दोनों जैन जी के हाथों में देश की रस्साकसी चल रही है। अब देखना यही है कि देश किस तरफ जाता है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।